Hello students, in today's video we will read about chapter 2nd because yesterday we have completed chapter 1st. Question answers, hope you have completed all the homework whatever I gave you in the previous videos. So today we will start chapter 2nd, skipping shoes. Skipping jump करने वाले shoes, जूते. Chapter number 2nd. What is the name of chapter? Skipping shoes, jumping shoes we can say. There is a question, how you feel when you help someone? आपको कैसा लगता है जब आप किसी की हेल्प करते हैं? Discuss with your friends and with your family members. Now let's us enter the land of fairies with the magic shoes. आज हम एक ऐसी जगह पे जाने वाले हैं जहाँ पे बहुत सारी फेरीज परियाँ रहती हैं विद मैजिक शूज़, और उनके पास क्या होते हैं? जादुई मैजिक, जादू एंड शूज़, जूते. वोन बाय अ लिटिल गर्ल. वहाँ एक ऐसी लड़की है जिसको क्या मिलते हैं? जादुई शूज़. सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट द चैप्टर नंबर 2nd इन योर बुक, रीडर बुक. वंस, एक बार, देयर वॉज अ गर्ल नेम्ड किट्टी. एक बार एक लड़की थी जिसका नाम था किट्टी. शी डिड नॉट वॉन्ट टू डू what people asked her to. She did not want, वह नहीं चाहती थी to do what people asked her to. जो भी लोग उससे कुछ करने के लिए कहते थे वो उसे नहीं करती थी, वो हमेशा वही करती थी जो उसे अच्छा लगता था. Instead she grumbled, I won't and I can't. उसके पास दो ही वर्ड होते थे, एक तो क्या? मैं कर सकती हूँ और मैं नहीं कर सकती. आई वॉन्ट, मैं चाहती हूँ, यानी वो जो चाहती थी वो तब करना, जो करना होता था उसके लिए बोलती थी आई वॉन्ट. एंड अगर उसे नहीं करना होता था, इफ समबडी इज एडवाइजिंग हर, समबडी इज सेइंग टू डू समथिंग, देन शी यूज्ड टू से आई कांट, मैं नहीं कर सकती. वन डे, एक दिन, शी वॉज गिवन अ पेयर ऑफ शाइनी न्यू शूज एंड barely had Kitty put them on when her mother called. एक दिन she was given a pair of shiny new shoes. उसको एक दिन एक shiny shoes का पेयर मीन्स होता है जोड़ा मिला. क्या आप सिंगल शूज़ पहन सकते हैं? Is the single shoes is useful for us? No. So she was given a pair of shiny shoes, यानी चमकीले, shiny means चमकीले shoes. Barely had Kitty put them on when her mother called. तो उसने उसकी when her mother called her, she put them. Kitty run and tell the cook to make a pie of dinner. Means Kitty was there in her room. Her mother called her to say to cook who make food, who made food for us. जो खाना बनाते हैं उसे बोलते हैं कुक. तो किट्टी की मामा ने उसको आवाज़ दी कि वो जाके कुक को ये बोले कि वो डिनर के लिए कुछ बना दे. I don't want to, went Kitty as usual. और किट्टी ने कहा I don't want to, मुझे नहीं करना. But the shoes gave one jump. As usual it was the habit of Kitty. ये किट्टी की हैबिट थी कि उसे कोई भी कुछ भी करने के लिए बोलता था वो हमेशा बोलती थी I can't. So she said when her mother said her that go and say to cook to prepare to make the dinner, then she said I don't want to, मुझे नहीं कहना या मुझे नहीं जाना या मुझे नहीं बोलना. But the shoes gave one jump. उसने जो शूज़ पहने हुए थे, शाइनी शूज़, न्यू शूज़, jumped and swept her
डाउनस्टेयर्स इनटू द किचन। उसने जो शूज़ पहने हुए थे दैट वाज मैजिकल शूज़, वो क्या था, मैजिकल शूज़ थे। सो द शूज़ टुक अ जंप, एक जंप लगाया एंड स्वैप्ड, घसीटते हुए डाउनस्टेयर्स, नीचे की सीढ़ियों की तरफ, इनटू द किचन, और किट्टी को वो शूज़ ज़बरदस्ती उस किचन में ले गए। ब्रीथलेस, सांस से रुक गई, शी गैव द मैसेज, और उसने वो मैसेज को दिया, किसको, कुक को। मैसेज क्या था कि डिनर प्रिपेयर करना है। शी गैव द मैसेज एंड स्टेयर्ड एट द शूज़, उसने वो मैसेज तो कुक को दे दिया, फिर वो अपने शूज़ को देख कर के स्टेयर, घूर घूर के देखती कि ऐसा क्या था कि मैं आना नहीं चाहती थी फिर भी मुझे यहाँ आना पड़ा, जो काम मैं नहीं करना चाहती थी वो मुझे करना पड़ा। Their bright buttons seemed to wink at her, and when she was staring at her shiny shoes, she noticed that there were 2 buttons. वहाँ पे जो ब्राइट चमकीले बटन्स लगे हुए थे, ऐसे लग रहा था जैसे बटन seemed to wink at her, ऐसे लग रहा था वो बटन है वो उसको देख रहे हैं, वो देखकर विंक कर रहे हैं। विंक मतलब छपकना। तो ऐसे लग रहा था कि शाइनी शूज़ पे जो बटन लगे हुए हैं वो क्या कर रहे हैं, किट्टी को देखकर विंक कर रहे हैं, झपक रहे हैं। जस्ट देन, तभी हर फादर सेड, उसके पापा ने कहा, किट्टी गो टू द पोस्ट ऑफिस बिफोर स्कूल एंड गेट माई लेटर्स। एंड किट्टीज फादर ऑर्डर्ड हर टू ब्रिंग टू फेच द लेटर्स फ्रॉम पोस्ट ऑफिस बिफोर गोइंग द स्कूल। किट्टी के पापा ने कहा कि तुम स्कूल जाने से पहले पोस्ट ऑफिस जाओ और वहाँ से मेरे कुछ लेटर्स हैं वो लेके आओ। आई कांट, स्टार्टेड किट्टी, तो किट्टी ने बोला मैं नहीं ला सकती। स्टार्टेड किट्टी, आई कांट, बट अवे वेंट द शूज़, वो जो शूज़ उसने पहने हुए थे उसने उसको खींचा दूर। ट्रोचिंग क्विकली डाउन द स्ट्रीट, और वो शूज उसको घसीटते हुए कहाँ ले गए, इन द स्ट्रीट। स्ट्रीट का मतलब गली में, रास्ते में, जो कि पोस्ट ऑफिस की तरफ जाता था। ट्रॉटिंग मीन्स मूविंग फास्ट बट नॉट एट अ फुल स्पीड, थोड़ा जल्दी चलना। ट्रॉटिंग मतलब जल्दी चलना। So I will take these horrid shoes off as soon as I get home. And while going in the way, यानी जब रास्ते में, पोस्ट ऑफिस के रास्ते में वो जा रही थी, then she was thinking, वो सोच रही थी कि घर, जैसे ही मैं घर पहुंचूंगी, as soon as I reach at home, जैसे ही मैं घर पहुंचूंगी, I will take off का मतलब उतार देना, मैं ये शूज़ को उतार दूंगी। Said Kitty to herself, अपने आप को बोलती है। As she took the letters, जैसे ही वह लेटर्स लेकर के लेती हैं, forgetting school, as she took the letters, soon she came to the bridge where she wanted to stop and watch a boat. After taking the letters, when she was coming back at home, in the way she was on a bridge मतलब flyover, पुलिया। So she stood there to watch the boat, वहाँ पे एक बोट को देखने के लिए किट्टी रुक जाती है। Forgetting school and her father's letter, और जब वहाँ पे खड़े होकर जब वो बोट देख रही होती है, वो भूल जाती है कि मुझे घर जाके लेटर अपने पापा को देने हैं और मुझे स्कूल भी जाना है। But the shoes went on walking, although Kitty held on to the railing as hard as she could. You know what happens? Kitty wanted to stop there. Kitty wanted to stop there to watch the boat. But what happens? Whatever shoes she has worn, that was pulling her to the way of home. Then किट्टी हॉल्ड द रेलिंग, यानी फ्लाई ओवर ब्रिज पे जो रेलिंग बनी होती है, किट्टी ने उसको रेलिंग को पकड़ लिया कि ये शूज़ मुझे नहीं ले जा पाएंगे इफ़ आई विल होल्ड द रेलिंग।
but but what happens, she couldn't stop herself, वो अपने आप को नहीं रोक पाती, and shoes took her to the home, और वो शूज़ हैं उसको घर पे ले आते हैं. Finally she gave up and found herself walking home swiftly, और ज़बरदस्ती उन शूज़ के साथ उसे घर आना पड़ता है. Back home Kitty found that as hard as she tired, और उसे लग रहा था कि वो बहुत ज़्यादा थक गई है. The shoes just would not come off, और she wanted to take off the shoes, but she was failed to take off the shoes, वो उन शूज़ को नहीं उतार पा रही थी. Time for school, और ऐसे ही स्कूल का टाइम हो गया. Call mama फ्रॉम स्टेयर्स, उसकी ममा ने आवाज़ लगाया ऊपर से कि किटी इट्स द टाइम फॉर स्कूल, तुम्हारे स्कूल जाने का टाइम हो गया है. बिफोर शी कुड से आई वॉन्ट, वो कुछ कहती, किट्टी कुछ बोलते उससे पहले ही, बिफोर शी कुड से वो कुछ बोलते उससे पहले ही, द मैजिक शूज विस्ड हर ऑफ टू स्कूल, उसे स्कूल की तरफ ले जाते हैं बाय फोर्स. एट ब्रेक टाइम मीन्स in recess, lunch time, a girl knocked down the house of corn cobs she had built and made her angry. What happens at break time? break time में क्या होता है, एक गर्ल आती है जो नॉक करती है द हाउस ऑफ कॉर्न कॉब्स का जो हाउस बना था उसको नॉक करती है. सी हैड बिल्ड, जो उसने बनाया था, मेड हर एंग्री, जो ये देखकर किट्टी को गुस्सा आ जाता है. नाउ आई किक यू डाउन डोली, अब मैं ये सब कुछ तोड़ दूंगी या गिरा दूंगी, सैड किट्टी. नाउ टिल हियर आई एक्सप्लेन यू अगेन. देयर वाज अ लिटिल गर्ल, शी गॉट अ शाइनी शूज, new shoes, and these shoes were magical, means they have a magic. Whatever Kitty was, which kind of girl was Kitty? Kitty was a girl, whatever she want she does, and whatever she doesn't want she was not doing. जो वो करना चाहती थी वो करती थी, जो करने का मन नहीं होता था वो नहीं करती थी. Even she was not listening to the parents also. अगर उसका मन होता तो वो काम करती, नहीं होता तो वो नहीं करती थी. बट आफ्टर वेयरिंग द शूज़, जब से उसने वो न्यू शूज़ पहने उसके बाद से वो किसी काम के लिए मना नहीं कर पाती थी. अगर वो मना करती भी थी तब भी वो शूज़ उसे ज़बरदस्ती वो काम करवा लेते थे. सो फाइनली शी बिकेम फ्रस्ट्रेटेड फ्रॉम दिस शूज़, और वो परेशान हो गई कि मैं इन शूज़ को निकाल दूँगी. लेकिन उसे पता चला कि जब वो उन शूज़ को उतारना चाह रही थी, बिकॉज शी गॉट अंडरस्टूड, वो समझ गई थी कि बिकॉज ऑफ दिस शूज़ आई हैव टू डू ऑल दीज वर्क्स. ये शूज़ जब से मैंने पहने तब से मुझे सारे काम करने पड़ रहे हैं. सो आई विल टेक ऑफ दिस शूज़, मैं ये शूज़ को उतार दूंगी. बट शी वॉज नॉट एबल टू टेक ऑफ द शूज़, वो उन्हें भी नहीं उतार पाती है. सो हाफ चैप्टर इज़ done, half we will complete tomorrow. In one day you will be not able to understand completely chapter. So some hard words are there. These hard words I will give you in the assignment with their Hindi meaning. So you have to do these hard words in your fair notebook of English. And before doing the words, the homework, just mention chapter number and date as always I tell you. See, these are the hard words already given in your book. So these you will do in your fair notebook. Thank you.